बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AUKFX स्टार्ट इन फॉरेक्स का जो उर्दू कोर्स है उसका पिछला टॉपिक हमने ट्रेडिंग प्लान के बारे में डिस्कस किया और उसमें मैंने थोड़ा सा जो मेरे कुछ चार्ट्स थे, मैं जिस तरह से प्लानिंग करता हूं और उसका मैंने थोड़ा सा हवाला दिया। investing.com जो वेबसाइट थी उसके मुतालिक कुछ चीज़ें बताई और किस तरह से हमने उस पर काम करना था। तो जैसा कि उसके अंदर मैंने उसमें वादा किया था कि एल्गोरिथम्स, अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे, मैथमेटिक्स कैसे इंक्लूड होती है इसके अंदर। तो आज हम उस सिलसिले में बात करेंगे। थोड़ा सा ज़रा हो सकता है लेंदी हो जाए चैप्टर, लेकिन ज़रा इसमें आपने घबराना नहीं है। कोशिश ये करनी है कि हर बात को आराम से और सही से समझना है, क्योंकि अब आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए और ये आप फ़ौरन एक चलती हुई मार्केट में अगर जल्दी से इस्तेमाल करें तो आपको कम से कम कुछ मेजर फैक्टर्स बता देती हैं। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि क्लोजिंग प्राइस जो होती हैं वो रिएक्ट कैसे करती हैं मार्केट के अंदर, उनका जो चेंज होता है बिहेवियर में अचानक से कैसे हो जाता है और हम अचानक से एकदम सोच में पड़ जाते हैं कि अभी तो मार्केट सपोर्ट पे गई भी नहीं है या रेजिस्टेंस पे तो गई ही नहीं है, उससे पहले ये चेंज ओवर कैसे आ गया है। तो वो बेसिकली वो बिहेवियर नंबर होता है जो कि हिडन होता है, नज़र नहीं आ रहा होता, और वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ही कहलाता है, मगर एक बहुत बड़ा मेजर। तो ये ऑटो बनता है और ये किस तरह बनता है, ये अकॉर्डिंग टू मार्केट के जो टिक्स होते हैं जैसे जैसे चेंज होते रहते हैं टाइम पीरियड के साथ साथ, वैसे वैसे उनकी प्राइसेस में ओपन और क्लोज में फ़र्क आता रहता है। इसके लिए हमें करना ये होगा कि सबसे पहले तो हम जाएंगे वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या माजरा है, फिर वहाँ से मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। नंबर वन के आपने जो है नंबर वन के आपने करना क्या है, आप आ जाइए सबसे पहले तो investing.com। ये एक वेबसाइट है। अच्छा, आप ये वेबसाइट खोल लीजिए www.pivottrading.co.in। जब आप ये खोलेंगे तो इसके अंदर आपने कैलकुलेटर्स में जाना है और फॉरेक्स कैलकुलेटर के अंदर जो आपको, सॉरी, गैन कैलकुलेटर के अंदर फॉरेक्स गैन स्क्वायर ऑफ 9, ये स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी, लेकिन मैं इसको अपने साथ ट्रेडिंग में ज़रूर रखता हूँ, ये मुझे बहुत यानी कि फ़ायदा देता है। तो ये आपने इसको क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने जो है इस तरह का एक कैलकुलेटर खुल जाएगा। बस हमें इसमें सिर्फ ये कैलकुलेटर चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, ये एक कैलकुलेटर चाहिए और जो भी हम काम करेंगे इसके ऊपर करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए कि हमें उस पर अप्लाई करने के लिए एक चार्ट चाहिए। तो investing.com जब आप खोल लेते हैं तो उसके अंदर आप चले जाएं चार्ट्स के अंदर और फॉरेक्स चार्ट्स को क्लिक कर दें। जब आप ये क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो आएगी और उसमें आपका एक एक्टिव चार्ट होगा जो कि यूरो यूएसडी से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि मैं यूरो यूएसडी पे ही काम करता हूँ मोस्टली, तो वो उसी को पिक करता है। और ये लोड होने के बाद आपने दो काम करने हैं कि आपने एक तो इसके साइड का बार जो है यहाँ से क्लिक करना है ताकि हमें ज़रा उस पर विजन सही मिल जाए। इसको क्लिक करना है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और यहाँ से फुल स्क्रीन करना है। अब आपके पास एक पूरी विजन आ चुकी है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या होगा, क्या तरीक़ेकार होगा। आप इसका 1D खोल लीजिए, यानी कि डेली पे आ जाइए। डेली पे आके, बल्कि आप डेली पे बाद पे आए, पहले आप मंथली खोल के इसकी लास्ट कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो निकाल लेते हैं। किस तरह होगा, ये मंथ खुल चुका है और मंथ के अंदर हम इसको ज़रा मैक्सिमाइज करके इसका सही मायनों में जो एग्जैक्ट नंबर आ रहा है वो निकालते हैं कि लास्ट जो था, जो ये कैंडल क्लोज हुई, ये क्लोज कितने पे हुई थी, ये नंबर हमें निकालना है। ठीक है जी। अच्छा, तो इसको मज़ीद, अच्छा जी, तो माजरत के साथ वो मुझसे गलत क्लिक हो गया था। तो 1.1469 की जो पिछले महीने की जो मंथली कैंडल की प्राइस थी वो आपने इसके अंदर इनपुट कर देनी है, 1.1469। जब आप इसको कैलकुलेटर पे दबाएंगे तो ये कैलकुलेट करके आपको कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस शो करेगा। वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं वो आपने कॉपी करनी है और जस्ट आपने उसको अपने investing.com के चार्ट के ऊपर पेस्ट करना है। किस तरह करना है कि जो नियरेस्ट पॉइंट है 1.1469 है, तो उसमें बाकायदा भी आपको ये रिकमेंडेशंस भी देता है, लेकिन मैं इस रिकमेंडेशन पे नहीं पढ़ता। हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं वो ये हैं 1.1503, 1.1536, 1.1570, 1.1603। फिर नीचे अगर आप चले जाएं तो बहुत ज़्यादा नीचे 1.1273। अब ये जो जैसा सपोर्ट वन आ रही है 1.1404, ये जो नंबर के जो एक्शंस आ रहे हैं, ये अगर आप इन्वेस्टिंग पे जाइए तो आपने किस तरह करना है मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ। आपने ये करना है कि एक आपने यहाँ पे लाइन लेना शुरू करनी है हॉरिजेंटल की, और वो बस आपने प्लेस करते जाना है।
मिसाल के तौर पे कि आपने यहाँ पे एक लाइन प्लेस कर दी ये वाली 1.1469, तो आपने इसको शो करना है कि ये तो मेरी मेजर लाइन थी जिस पे मैंने कैलकुलेशन लिया, ये ब्लैक हो गई। अब जो ऊपर की लाइंस हैं इसके ऊपर की वो आपने लेनी है, ये समझ लें कि आपने जो लेनी है वो लेनी है ब्लू कलर में, और जो उससे नीचे की लाइंस हैं वो आपने लेनी है रेड के अंदर। ठीक हो गया। अब हम किस तरह करेंगे इसको, इसका जो है अब आगे का नंबर देख लेते हैं। जो हमें आगे का नंबर मिल रहा है यानी कि 1.14 से ऊपर का, वो क्या नंबर आ रहा है वो देख लेते हैं। तो इधर आ जाइए, इधर आके देखें तो ये आपको देता है 1.14 से रिलेटेड जो नंबर आ रहा है 1.1404। पहले तो आ रहा है सपोर्ट 1.1404। आपने 1.1404 को टैग करना है, और वो किस तरह करना है कि आपने एक सिंपल ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन कहीं भी लगा दें, ठीक है, और उसकी सेटिंग में जाके आप उसके अंदर डाल दीजिए 1.1404। कोऑर्डिनेट्स में जाइए और यहाँ पे इसको डाल दीजिए 1.1404। जब आप ये डाल देंगे तो अब आप इसको देखें, क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे लग चुका है। और हाथ के हाथ इसका जो कलर है वो आप इसको कलर को कर दीजिए रेड में। कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसानी रहती है कि वो हमने जो लास्ट नंबर लिया होता है उसका भी आइडिया रहता है, कैलकुलेशन किस नंबर से आई है, और फिर ये अब इससे नीचे कौन सा नंबर है वो भी अब आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए अब आपका जो नेक्स्ट आ रहा था नंबर वो 1.138 समथिंग का आ रहा है। अच्छा, वो भी देख लेते हैं। 1.1371। ठीक है, 1.1371 को भी अब आपने मार्क करना है। इधर से दोबारा और फिर सेटिंग्स, और यहाँ पे आप डाल दीजिए 1.1371, और इसका जो आप कलर है वो भी हाथ के हाथ इसको आप कर दीजिए रेड ही है, इसको भी रेड पे ही रखना है। ठीक हो गया, ये ओके हो गया। कोऑर्डिनेट्स ओके। अच्छा जी, ये आपके पास देखें सेकंड एक और लाइन आ गई। अब ये बिहेवियर है इनका, बाकायदा बिहेवियर आपको महसूस होगा, आपको नज़र आएगा अभी जिस जिस पॉइंट्स पे हम जाते जा रहे हैं। ये आप देखें ना कि किस तरीके से वो उस जगह पे काम करते हैं नंबर्स। अच्छा, अब हमारा जो 1.338 था, इसके बाद 1.138 शायद, मैं देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। 1.138 बिल्कुल, इस पे आ जाते हैं, और इस पे अब हम एक और हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं, और इस पे भी एंट्री कर दें 1.1338, और इसको भी आप अप्लाई करते हैं। अब ये देखिए नंबर्स आपके पास आते जा रहे हैं, ये नंबर्स आपके पास आते जा रहे हैं। अब हम 3 मैंने चले नीचे के लिए हैं, थोड़े मैं ऊपर के भी ले लेता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। बाकी मैंने तो ये चार्ट बहुत पहले का बना के रखा हुआ है, और वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब हम ऊपर का भी कोई नंबर ले लेते हैं। ऊपर का नंबर 1.1404 से जो ऊपर था वो नंबर था 1.1503। अब ये नंबर भी रिएक्ट हुआ है, अभी जो हमारी सी वेव गई है करंटली वो 1.1503 पे आके वापस आई है, तो 1.1503 भी एक नंबर है। ये भी डाल देते हैं, इसको ब्लू में कर लेते हैं। अच्छा जी, और इस पे कोऑर्डिनेट पे जाके इसको कर देते हैं 1.1503, और सो ऑन। आपने इसी तरीके से ये काम करना है, और एक चार्ट बनाना है बड़ा खूबसूरत सा, और रेंज आपने पूरी इस्तेमाल करनी है। किस तरह कि ये देखिए यहाँ पे अब ये रेंज, अब मिसाल के तौर पे हमारी रेंज पूरी कहाँ तक जा रही है, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। अब आप समझ गए हैं कि किस तरह से हमने इस पे लाइंस प्लेस करनी है। बस ये देखें कि ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल कहाँ जाके क्लोज हो रही है। अगर आप नोट करें, ये देख लें आप 1.1503 का जो बिहेवियर था एग्जैक्ट निकला, ये देख लीजिए आप। ठीक है, यहां पे आप इसका बिहेवियर एग्जैक्ट निकल रहा है, ये देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद भी जो हम दूसरे मजीद जो डालेंगे, ये बेसिकली वो नंबर्स हैं जो कि गैन कैलकुलेटर से निकलते हैं। गैन बिल्कुल इलियट की तरह एक साहब थे जिन्होंने अपने वक्त के ऊपर जो है मार्केट को समझ के ये कैलकुलेशंस निकाली थी, और इनके बड़े माने जाते हैं ये एल्गोरिथम्स। तो मार्केट के अंदर मैथ्स का बहुत बड़ा काम है, उसके अंदर एल्गोरिथम्स होते हैं, तो ये मार्केट उस पर बिहेव करती है। ये बात तो हो गई अपनी जगह। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना बने और बात भी समझ आती रहे। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, 1.1503 के बाद जो नंबर था वो नंबर है 1.1536, और सबसे बड़ा नंबर जो है 1.16336। ये भी कर लेते हैं 1.1636। ठीक है, अ, इधर आ जाइए 1.1636। ठीक है, और ये हो गया 1.1636, और इसको अब आप ले लीजिए वही ब्लू कलर में ही। अब ये देखें, ये यहाँ पे आया ये नंबर, ठीक हो गया। अब बात कहने की ये है कि हमें तो ये पूरी रेंज लेनी है। अब ये पूरी रेंज मिसाल के तौर पे जा रही है 1.2553 तक। तो ये हम कैसे लेंगे, हमारे पास तो मैक्सिमम रेंज ये आ गई है। तो आपने तो क्लोजिंग प्राइस जो बताई उसमें तो इससे ज़्यादा ये बता ही नहीं रहा। उसका भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, बहुत आसान है। ये पूरा आपने चार्ट यहाँ तक भरना है, और इसी तरह आपने रेड पे भी भरना है, और उसको फिर किस तरह सेव करना है वो भी समझा देता हूँ। आपने क्या करना है कि अब ज़रा हम इसको पहले तो ये देखते हैं ना कि जी ये हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे। एक मिनट, अब आप देख लें, तो ये देख लीजिए। अब आप ये इसका बिहेवियर यहाँ पे चेक कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह पीछे भी मार्केट की क्लोजिंग आ रही होगी लाजमी इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, ये अब आप देख रहे हैं किस तरह से आपको समझ आती जा रही होगी। अब मुझे लेना है हमेशा जो भी विजन में आ रहा हो चार्ट के, उसका प्लस और माइनस यानी कि हाई और लो लाजमी लेना है आपने। वहां तक आपने इसकी कैलकुलेशन को डालना है। अब ये तो इसका लास्ट नंबर था 1.16, इससे आगे का कोई नंबर ही नहीं है। तो अब मैं आप उसका भी तरीका बता देता हूँ, बहुत आसान है। आपने जो लास्ट नंबर डाला है वो 1.1636 डाला है ना, इसी को आप कैलकुलेटर में डाल दीजिए 1.1636। दोबारा जाइए और अब आप इसको कैलकुलेटर पे वो नंबर डाल दें। ठीक है, वो आगे मजीद निकाल देगा 1.1636। अब इससे आगे के नंबर आपको मजीद मिल जाएंगे, और ये देखें ये अब आगे के नंबर आ गए। ठीक है, अब 1.1636 से जो ऊपर के नंबर थे वो 669 है, फिर 703 है, 736 है, फिर 1.1803 है। तो ये नंबर्स इस तरह से अब आपने डालते जाना है। तो एक तो तरीका ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने इसको करना है। प्लस इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, हमारा इससे कोई काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ हमें ये प्राइस नंबर दे दे, कैलकुलेशन चाहिए और कुछ भी नहीं। जस्ट ये कैलकुलेटर है, और ये कैलकुलेटर बिल्कुल सही चल रहा है, इसीलिए मैं इसी वेबसाइट का यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा भी दूसरी वेबसाइट्स मुझे कैलकुलेटर दे रही हैं, पर कैलकुलेटर सही काम नहीं कर रहा। ज़्यादा तकरीबन समझ लें कि एक्यूरेसी इसी कैलकुलेटर की आ रही है। तो मैंने आपको इसीलिए बाकायदा वेबसाइट बताई है कि इसको आप अपने पास जो है बुक मार्क कर लीजिए, और बुक मार्क में ये आपके इजीली आप जब चाहेंगे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। जब ये सब हो जाएगा तो आपने यहाँ पे क्लाउड पे क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा चार्ट का लेआउट नेम क्या है। जब आप इस पे नेम डालेंगे EUR USD जो है मेरा, ये ईयरली है या मेरे इसके ऊपर जो भी काम किया है, जो भी टाइटल देना चाहें दे दें, और उसके बाद आपने इसको सेव दबा देना है। तो ये थोड़ी देर सेव होने के बाद फिर ये क्या करेगा कि ये चार्ट आपके यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अब देखिए, मैंने इसके अंदर जो है ये EU मैजिक के नाम से इसको सेव किया हुआ है, और ये मेरा जो हुआ है तकरीबन लास्ट दिसंबर में मैंने इसको किया था। ये देखिए, मैंने सारे पॉइंट्स लिए हुए, मेरे पास तकरीबन सारे कैलकुलेटेड नंबर 1.1837 तक के मैंने ले लिए हैं इसकी हाइट की वजह से, और ये हाइट और ये वाली लो की वजह से। तो अब मुझे परेशानी नहीं होती, मुझे पता होता है नेक्स्ट नंबर कौन सा आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 1.1404 था मेरे पास, शायद यहाँ पे एंटर ही नहीं हुआ चलो निकल गया होगा। मैं इसमें हाथ के हाथ ये भी डाल देता हूँ 1.1404 का नंबर जो था वो ब्लैक में ही डाल देते हैं 1.1404 1.1404। ठीक है जी, और ये मेरा यहाँ पे भी एक लेवल आ चुका है, और इसको मैं कलर ब्लैक का दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया जी सेफ। हाथ के हाथ यहाँ से इसको सेव कर दें आप। अच्छा, अब ये बात तो आपको समझ आएगी कि एल्गोरिथम्स मैंने जो आपसे जिसका मैंने वादा किया था कि समझा दूंगा, वो मैंने सारा आपको इसमें समझा दिया है, सब क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये इस वक्त मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका कहाँ पे जोर होगा, 1.1404 पे इसका रिएक्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो प्राइस चल रही है
वो 1.1404 नीचे शो करेगा, और जो इसका करंट प्राइस यहाँ चल रही है, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा वो एल्गोरिदम नंबर डाले हुए हैं, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है इस वक्त रेड में। हालांकि मार्केट गया है थोड़ा सा नीचे करके, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब कुछ चार्ट ऐसे होते हैं जो हम लॉन्ग उस पे बनाते हैं। अब मैंने ये यूरो यूएसडी के नाम से ही सेव कर दिया था। अब शायद ये वाला है, कौन सा वाला है देखते हैं, लेट्स सी है ये कौन सा है। यूरो यूएसडी नहीं जी, ये वाला भी नहीं है, क्योंकि ऑजी का मुझसे मांगा गया था कि मेरे एक फ्रेंड ने इसी ग्रुप में से मुझसे मांगा था कि ऑजी पे आप कुछ बना दें। तो नवंबर में ये मैंने चार्ट तैयार किया था, और इनको कुछ तैयार करके मैंने, इसकी शक्ल कुछ ऐसी थी, और ये मैंने इनको बताया था कि जनाब ये देख लीजिए अब आप कि मार्केट करेगी क्या। उस वक्त मार्केट यहाँ पे थी, और मार्केट ने प्रॉपर पोजीशंस ली हैं, और डायरेक्ट देखें 0.719 को टच किया है, फिर मार्केट वापस ऊपर गई है। ये सारी बातें मैंने इसके अंदर लिखी हुई हैं, और ये सब करके मैंने इनको पब्लिश कर दिया था कि ये मुझे नज़र आ रहा है, और एज आर सेकेंड टेस्ट बाय AUK। तो इस तरह ये कि चार्ट आपके पास सेव हो जाते हैं, आप इसको सेव करके अपने उसमें आपको मदद मिलती है, और ट्रेडिंग में आपको बड़ा इससे एक मकसद बहुत ज़्यादा हेल्प आउट रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी आपको ये भी एक चीज़ पता लग गई है एल्गोरिथम के हवाले से। शायद ही किसी ने आपको बताई हो कि इस तरह से भी कुछ होता है। बहरहाल मैं आपको अब जो जो चीज़ें स्पेशलाइज में आ रही हैं वो दे रहा हूँ, मगर ये मत समझें कि ये स्पेशलाइज तो अब हमने सब कर लिया, ये कुछ भी नहीं है। अभी जब मैं मास्टरिंग पे आऊँगा, वो मास्टरिंग की चीज़ें जो हैं वो उसकी जो वीडियोज़ होंगी वो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ जाएंगी। आप खुद बोलेंगे कि अब हम चेंज हो गए हैं। तो ये यही सुनना चाहता हूँ इंशाल्लाह, और इसी के पीछे सारी मेहनत हो रही है। और कोशिश करें, सब्सक्राइब ज़्यादा करें, लाइक करें, शेयर करें जितना हो सकता है। अच्छा, ब्लॉग स्पॉट जो है मेरा, उसके अंदर जो एड्रेस है वो एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ कि आपने असल में ब्लॉगर पे जाके, तो ब्लॉगर की तो वैसी वेबसाइट होती है, लेकिन जब आप उसके साथ हमारा नाम आएगा तो वो स्मॉल के अंदर AUKFX जब आप लिख देंगे, तो उसके बाद आपने डॉट ब्लॉग स्पॉट यूज़ करना है। ब्लॉग स्पॉट जब आप यूज़ करेंगे तो ये सारा कुछ, सॉरी ये सब कुछ जो है ये स्मॉल में होगा, ब्लॉग स्पॉट आगे फिर .com। तो ये जब आप इस तरह से यूज़ करेंगे, और शुरू में आप HTTPS भी डाल दीजिए, HTT और PS और ये कॉलन बीच में लेके, तो ये कंप्लीट हमारा ब्लॉग एड्रेस है। इस पे आप आ जाइए। इस पे रोज़ की जो है एनालाइजिंग भी हो रही होती है, कुछ चीज़ें मैं शेयर कर देता हूँ, कुछ ट्रेड्स होती हैं जो कंफर्म्स होती हैं वो हम लगा देते हैं, तो उससे आपको बड़ी हेल्प आउट रहेगी, और आप उससे ट्रेडिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसके अंदर फिर हमारा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और इंशाल्लाह ताला जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।